आज राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर पशुपालन विभाग द्वारा पांगी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय किसान जागरूकता शिविर लगाया गया। प्रति वर्ष दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारत के मिल्क मैन कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। श्वेत क्रांति की याद में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड नामक एक अभियान के माध्यम से भारत में दूध उत्पादन में क्रांति ला दी थी, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन को मनाकर हम उनके योगदान को याद करते हैं। इस दिन का उद्देश्य लोगों को दूध और दुग्ध उत्पादों के पोषण मूल्य के बारे में जागरूक करना है। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना। यह दिन डेयरी उद्योग में लगे लोगों को प्रेरित करता है और इस उद्योग के विकास को बढ़ावा देता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन उन्हें भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड यह एक अभियान था जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। पहली बार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2014 में मनाया गया था। इस दिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सेमिनार, प्रदर्शनी और दूध वितरण कार्यक्रम। सबसे पहले पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने लोगों को पशुधन के से होने वाले लाभों के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारियां दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर ने किसानों को बैंक द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में किसानों को जागरूक किया। साथ ही आयुर्वेद विभाग के एसडीएमओ रमन दत्याल ने कहा कि गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में सबसे उत्तम माना गया है, जिसमें उच्च मात्रा में पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। आज के इस किसान जागरूकता शिविर में आयुष विभाग के डॉक्टर ललित ने भी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अमरनाथ ने भी किसानों को विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताया। आत्मा प्रोजेक्ट के पाली शर्मा ने किसानों को प्राकृतिक खेती की अहम जानकारी देते हुए कहा कि किस तरह से किसान प्राकृतिक खेती करके अपने आजीविका को बढ़ा सकते हैं। महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग अधिकारी ने महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में किसानों को बताया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार बेटी है अनमोल के तहत 21,000 रुपए बीपीएल, शगुन योजना साथ ही 31,000 रुपए बीपीएल, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 57,000 रुपए बीपीएल, विधवा पुनर्विवाह के तहत 2 लाख तक धनराशि बीपीएल परिवारों को मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं जैसे कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजनाओं में भी बीपीएल परिवारों को धनराशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा खंड विकास विभाग एवं सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा भी विभाग द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी। इस किसान जागरूकता शिविर में लगभग 100 किसानों ने भाग लिया। आज के इस जागरूकता शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और पशुपालन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर नरेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। पांगी न्यूज 24 की रिपोर्ट। के लिए मैंने यहाँ देखा है कि लोग अपनी गाय को फीड वगैरह नहीं देते हैं। हमारा जो विज्ञान कहता है कि जो पशु दूध देता है उसको लगभग दिन का 2 से 3 किलो फीड चाहिए। मतलब जो गाय आपकी 7-8 किलो दूध देती है उसको 2 किलो फीड सुबह, 2 किलो फीड शाम को लें। उसके बिना क्या होता है कि गाय का अपना शरीर में जो है कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा हो जाती है कम। अगर वो कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम हो जाएगी तो गाय की सेहत डाउन हो जाएगी और उसमें दूध के गुण अच्छे नहीं रहेंगे, है ना जी। तो गाय को जो अच्छा पौष्टिक आहार दें जिससे कि आपको अच्छा दूध मिलेगा। दूध के अन्य उत्पाद जैसे कि आप जानते हैं मक्खन, दही, घी, पनीर, है ना जी, ये हमारे रोज के जो हमारा आहार है उसके एक मुख्य अंग है। तो बिना दूध के और जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट है उसके बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा सा है, हमें पौष्टिकता नहीं मिल पाती। तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि अब जो है आप दूध उत्पादन को बढ़ावा दें और अपने यहाँ पे सोसाइटियाँ बनाएं। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल था सिक्योर हिमालय, जिसके तहत कि हमने फॉरेस्ट वालों के साथ एक 500 लीटर कैपेसिटी की मिल्क प्रोसेसिंग मशीन मंगाई है, लेकिन उसे इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास अभी स्थान नहीं है। तो अगर कोई अपना एक स्वयं सहायता समूह या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं तो हम वो है जो उस मिल्किंग मशीन को इंस्टॉल करते हैं और आप लोगों का जो है दिन का 500 लीटर दूध यहीं बिक जाया करेगा। उसको फिर हम एज ऑर्गेनिक मिल्क के तौर पे बेच सकते हैं, है ना जी। तो मैं चाहता हूं कि आप जैसे आप लोगों ने एग्रीकल्चर में FPOs बनाए हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर यूनिट, वैसे हमारे महकमे में आप दूध कोऑपरेटिव सोसाइटियां बना सकते हैं, जिससे जो हमारी स्कीमें हैं जो डायरेक्ट जो किसानों को जो पशु के रिलेटेड है वो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड एनिमल हस्बेंड्री,
इसमें हम आपको 1.6 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाते हैं। उसमें आपको डॉक्टर जी का सर्टिफिकेट लाना होगा। उसमें पशु की वो रख रखाव के लिए 1.5 लाख का लोन बिना किसी मोर्टगेज के, बिना किसी कोलेट्रल के आपको देते हैं। और 2 लाख तक का लोन दे सकते हैं, पर उसमें आपको मोर्टगेज करनी होगी। ये तो मुख्यतः इसमें था कि किसान क्रेडिट कार्ड जो गाय के लिए डायरेक्टली रिलेटेड है, जो कि आज मिल्क डे के उसमें आप डायरेक्टली जो इन्वॉल्व है। बाकी हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है जो 3 लाख तक, जिसमें आपको 4% का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 4% इस शर्त पे है कि आप साल का साल उसको रिसाइकिल करें। मतलब 3 लाख आज आपने लिया है तो उसको 3 लाख की आप उसमें रोटेशन करते हो विदिन 1 ईयर, तब आपको सरकार 3% की सबवेंशन रीइंबर्स करती है, वापस करती है। अगर आप एक दिन भी डिले करते हैं तो आजकल टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है, तो वो आपको वो जो आपका इंटरेस्ट सबवेंशन है, जिसको हम सबवेंशन बोलते हैं, जो 3% आपको वापस आना, वो तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन जो उसके बावजूद वो 12% आपको उसमें लगेगा। बाकी जो फेडरेशंस की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो फेडरेशन से आप कोऑपरेटिव्स बनाएंगे, फेडरेशंस बनाएंगे, फार्मर प्रोड्यूसर यूनिट्स बनेंगी, उसको भी बैंक फाइनेंस करता है। और वो यूनिट्स में फिर फेडरेशंस में जो आपके मिल्किंग मशीन्स होंगी, अगर वो सब सब्सिडी के साथ आती हैं तो उसमें भी हम उसको वो आपको करेंगे। योजनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। इस समय पांगी घाटी में सेब लगभग पूर्णांक हो चुका है और सबसे पहले बागवान भाइयों को सेब के बगीचों में काट छांट के पहले पत्ते गिराने के लिए 5% यूरिया की स्प्रे करनी चाहिए, जो 200 लीटर पानी में डालकर घोल बनाकर। इससे क्या होता है, पत्ते जो है वो पूर्ण तरह गिर जाते हैं और उनको या तो जलाकर या दबाकर गड्ढे में डाल देना चाहिए। उसके बाद काट छांट स्प्रे स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद काट छांट के बाद कॉपर ऑक्सीडाइड या चूना या एक पेस्ट। जैसे कि आज सब आप जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में मैं आप सभी को बधाई देता हूं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि दूध जो है आहार ही नहीं अपितु औषधियों के रूप में भी हम ग्रहण करते हैं। इससे बहुत सारी औषधियाँ जो है हम बनाते हैं। ऋषियों ने दूध को जो है वो अमृत के तुल्य बताया है, क्योंकि आज के इस युग में अगर आपको शुद्ध दूध मिलता है तो आप उसका सेवन जो है अमृत के समान करिए। इसके साथ सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध जो है वो गाय का माना जाता है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बकरी का दूध जो है वो आजकल उसका बहुत प्रचलन है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने भी ये ग्रंथों में लिखा है कि बकरी का दूध जो है उसमें इतनी क्षमता है कि अगर आप खाली पेट उस दूध को 1 महीना तक सेवन है वो खत्म होता है। तो ये यूपी और राजस्थान में बकरी का दूध जो है बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत सा सेवन कर रहे हैं। तो इसके साथ अगर आपके शरीर में कैल्शियम की या कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन वगैरह की कमी होती है तो भी दूध का सेवन जो है करवाया जाता है। हम रोगियों को दूध का सेवन दूध होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और कैल्शियम होता है। विटामिन की बात करी जाए तो जो सबसे ज़्यादा विटामिन दूध में पाया जाता है वो होता है विटामिन B12। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है जो कि हमें किसी भी बीमारी से लड़ने में हमारी सहायता करती है। कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे भी जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं या बच्चे होते हैं जिनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है तो वो जोड़ों में दर्द रहता है, तो अगर वो कैल्शियम का दूध का उपयोग करेंगे तो दर्द उनका कम हो सकता है। इसके अलावा जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डिलीवरी के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ भी नहीं दो। ब्रेस्ट मिल्क जो मदर का दूध होता है उससे कुछ फ़ायदे बताना चाहूँगा आपको। ब्रेस्ट मिल्क में जो बच्चे की दिमाग की ग्रोथ होती है और ओवरऑल ग्रोथ में ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही बेनिफिट होता है। इसके अंदर एक अमीनो एसिड होता है जो कि बहुत खास प्रकार का होता है जिसको हम DHA बोलते हैं, डेक्साहेक्सानोइक एसिड नाम का एक पदार्थ होता है जो कि बच्चे की दिमाग को बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो ये पदार्थ है इसी माँ के दूध में पाया जाता है, गाय के दूध में ये नहीं होता है। इसीलिए जो बच्चे की जो मानसिक ग्रोथ होती है 2 साल तक
वो सिर्फ अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो वो ज़्यादा अच्छे से होगी एज कम्पेयर टू अगर वो उसको गाय का दूध पिलाते हैं। तो जो मदर का पहले 3 दिन का दूध होता है उसको हम क्लोस्ट्रम बोलते हैं, उसके अंदर एंटीबॉडीज जो IgA इम्यूनोग्लोबिन होता है वो बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि सिर्फ माँ के दूध में होता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको हम माँ का दूध ना देके गाय का दूध पिला रहे हैं तो उसमें उस इम्यूनोग्लोबिन की कमी होगी और बच्चे को इन्फेक्शन होने के, जैसे सर्दी जुकाम रहता है, पेट खराब हो जाता है, तो वो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अपने हेल्थ की तरफ से आपको जो हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ स्कीम्स हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे हॉस्पिटल में हिम केयर कार्ड बनता है जो कि सिर्फ हिमाचल में तक वैलिड होता है। एक आयुष्मान भारत कार्ड होता है जो कि ऑल इंडिया में कहीं मतलब सभी जगह पे वैलिड होगा। हिम केयर में हमें 5 लाख तक का जो पर ईयर बेनिफिट मिलता है सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो अगर वो कार्ड किसी ने बनाया नहीं है तो हमारे हॉस्पिटल में बन जाएगा। इसमें जितने भी आपको, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हो तो कार्ड वैलिड होगा, आपको कोई दवाई का खर्चा नहीं आएगा, कोई ऑपरेशन होता है या चाहे किसी को हार्ट में स्टंट वगैरह डलता है तो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं भी विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।